नमस्कार, मैं संतोषी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि आज भी इस किले में भूतों का साया है। तो चलिए, आपका समय बर्बाद किए बिना हम इस कहानी को सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन सोचिए, अगर वास्तव में भी आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचक कहेंगे या डर के मारे थर-थर कांपने लगेंगे? अगर हमारे आसपास प्रेत आत्माओं का साया का भी एहसास होता है तो हम डर से कांपने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका सामना अगर किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। कहने को तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां यह माना जाता है कि आत्माओं का साया है। कोई वीरान पर अकेला घर हो या लंबे समय से खाली पड़ी हो इमारत, और वह स्थान है राजस्थान में स्थित भानगढ़। वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है, तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा, कोई नहीं आएगा। तो आखिर क्या है भानगढ़ किले में जो लोगों को जाने से वहां रोका जाता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि पूर्णतः तौर पर वहां पर घटने वाली दुर्घटना के बारे में कोई नहीं बता पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहां कुछ न कुछ तो जरूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले की बात है, इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाला तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने रत्नावती नाम की सुंदर राजकुमारी को अपने वश में करके उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वे स्थान कभी भी बच नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती थी। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु सेवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। महारानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की एक दासी किश तेल लेकर आई है और सिंधु सेवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा तो वह तेल उसके पास ले आएगा। जब राजकुमारी ने उस तेल को देखा तो वे समझ गई ये तेल सिंधु सेवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। कहते हैं रानी भी बहुत चालाक थी। रानी ने उस तेल की पहचान कर ली और तुरंत दासी को वो तेल फेंकने को कहा। दासी ने वो तेल चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं कि वे अभिमंत्रित तेल चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेवड़ा की तरफ रवाना कर दिया और सिंधु सेवड़ा ने अनुमान लगाया कि राजकुमारी उस चट्टान पर बैठकर आ रही हैं। उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधा अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को असलियत पता चली और तब तांत्रिक ने क्रोध में आकर भानगढ़ उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गए। कहते हैं सिद्ध रानी को ये सब समझते देर ना लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया। इसी तरह ये नगर खाली होकर उजाड़ दिया गया और रानी भी तांत्रिक की श्राप की भेंट चढ़ गई। तो दोस्तों, कितनी सच्चाई है इस कहानी में? इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है कि जश्न श्रुतियों में भानगढ़ के लिए प्रचलित कहानी में कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वे किस राजा की रानी थी ये नहीं पता। लोगों को इस किले को लोग 400 साल पुराना उजड़ा हुआ किला बताते हैं। बात जो भी हो, पर इस किले को लोग सबसे ज्यादा डरावना किला बताते हैं, जहां रात्रि में जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।